Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStart 2021। आप जानते हैं 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे मैथ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के, और उन सब की प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके चैनल पे और उसको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। इसमें क्या है, देखो काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, और अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है तो अगर आप इन वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आर्टिकल्स तो कुछ खास है ही नहीं, 8.1 से पहले सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपको सॉल्व करना है किनको, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे, बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यूज करो किसका, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का, और सॉल्यूशन करो डिफरेंशियल इक्वेशंस का। कहने का मतलब क्या है, दी होगी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको उसको सॉल्व करना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी चीज़ का। आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, अब इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x की वो वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करें, वही तो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपको निकालना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से दी होंगी आपको, देखो फर्स्ट एग्जांपल से ही देख लेते हैं हम। इस टाइप से आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होंगी, आपको इनको सॉल्व करना है, यानी आपको इनका सॉल्यूशन निकालना है। और वो आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, y की वैल्यू को निकाल के। बहुत सिंपल है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, बोला है ट्रांसफॉर्म मेथड से करो। ट्रांसफॉर्म मेथड वही है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे y एट 0 ये है एंड y डैश एट 0 ये 1 है। तो ये तो बाद की बात है, सबसे पहले इसको देखते हैं, यानी कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म मेथड से। काफ़ी इजी है। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, आप क्या करोगे, देखो दोनों साइड क्या कर लोगे, आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लोगे। अगर आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिया दोनों साइड, तो यहाँ पे जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है ये क्या बन गया, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s+1। अब आगे देखो, अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव का लैपलेस निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, और y का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो इन जनरल हम जानते हैं कि nth डेरिवेटिव f का nth डेरिवेटिव का लैपलेस क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, कौन से 5th चैप्टर में, और उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देखो s रेज टू द पावर n कैपिटल f ऑफ s माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 1 f ऑफ 0 माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 2 f डैश 0 एंड सो ऑन। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, f ऑफ t का nth डेरिवेटिव है, अगर आप y का nth डेरिवेटिव निकालते हो तो भी यही चीज़ हो जाएगी, यानी कि s रेज टू द पावर n। बट यहाँ f ऑफ s नहीं लेंगे, हम उसकी नोटेशन चेंज कर लेते हैं, y बार, ये एज इट इज़ है। आगे f ऑफ 0 के बजाय यहाँ f था, यहाँ y है, तो y एट 0 माइनस ये एज इट इज़, ये f डैश 0 था, यहाँ पे हमने ले लिया y डैश 0, यहाँ पे क्या आ गया, y n माइनस 1 0। ठीक है, लेकिन ये तो nth आया। हमारा जो मेन मकसद क्या है इस चीज़ को देखने का, कि ये देखना कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका लैपलेस क्या आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव है जो उसका लैपलेस क्या आता है। क्या आता है, देखो उसका लैपलेस इसमें पुट कर दो, बस जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर दो, तो क्या आ गया, s² y बार माइनस एस y एट 0 माइनस y डैश 0। सिमिलरली यहाँ पे लैपलेस dy बाई dt का क्या होगा, एस y बार, क्योंकि n को मैंने 1 पुट किया ना, और यहाँ पे क्या हो गया, y एट 0। ये किसकी वैल्यू आ गई, सेकेंड डेरिवेटिव की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट डेरिवेटिव की। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, सेकेंड डेरिवेटिव भी एंड फर्स्ट डेरिवेटिव भी। इन वैल्यूज को आपने पुट कर देना है बस यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, तो इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है, ये हमने अभी निकाली थी, +4 ये भी हमने अभी निकाली थी, +3 इंटू वाई बार, क्योंकि अगर स्मॉल f ऑफ t का लैपलेस हम कैपिटल f ऑफ s मान रहे थे, तो y का लैपलेस हम क्या मानते हैं, y बार मानते हैं, ये आप जानते हो। अब देखो, अब तो बिल्कुल सिंपल सा काम रह गया है
क्या करना है आपको, जो वाई बार वाली टर्म्स है ना, सबसे पहले तो वाई एट 0 की वैल्यू रख दो 1 है, एंड वाई डैश एट 0 की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू रख दो, ठीक है। उसके बाद क्या बच गई, सिर्फ ऐसे टर्म्स जिनमें वाई बार है और बाकी टर्म्स जिनमें वाई बार नहीं है। दो ही टाइप की टर्म्स है ना, तो वाई बार वाली टर्म्स को ले लो एक साइड और बिना वाई बार वाले टर्म्स को ले लो एक साइड, ठीक है। यानी कि मेन मकसद हमारा ये करने का भी क्या है, वाई बार की वैल्यू निकालना। तो वाई बार की वैल्यू निकाल लेंगे हम कैसे, इस साइड वाई बार रख लो, इसको तो डिवाइड में ले जाओ, वही चीज़ इसने की है, डिवाइड में ले गया उधर। अच्छा, इसको हम खोल भी सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर की है, इसके फैक्टर बन गए s+3 और s+1, ठीक है ना। अब ये यानी कि इसका स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ तक हम पहुँच गए। सबसे पहले हमने क्या किया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया, फिर हमने क्या किया, जो वाई बार वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड, जो वाई बार वाले टर्म्स नहीं है उनको एक साइड। उसका करने का मकसद हमारा क्या था, मेन जो इंटेंशन है वो हमारी क्या थी कि हम वाई बार की वैल्यू को निकाल पाएँ, वो हमने निकाल ली। अब देखो, अब जैसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया है तो आपको पता है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या और लेना पड़ेगा, अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया है तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी लेना पड़ेगा। तो ले लो, वाई यहाँ तो इन्वर्स लोगे तो ये तो लैप्लेस है वाई का, तो सिर्फ कट गया, इन्वर्स लैप्लेस से लैप्लेस कट गया, सिर्फ वाई रह गया, और ये क्या होगा, लैप्लेस इन्वर्स इसका, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे सोल्व करना है ये आप जानते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके, और ये +2 में हम पढ़ चुके हैं, और मैंने पहले वीडियोस में भी आप जानते हो मैंने आपको कराया हुआ है ये, तो आपको सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी +2 में हमने ये किया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। तो a/s+3 लिख सकती हूँ इसको, b/s+1 लिख सकती हूँ, प्लस c/s+1 का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड s+3 s+1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, जिससे इधर तो हो जाएगा वो कैंसिल, ये बच गया, यहाँ पे बच गया ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद आप जानते हो s को हम क्या पुट करते हैं, जिनसे इधर वाला कोई ना कोई टर्म 0 बने, तो s को हम यहाँ -1 पुट कर सकते हैं और s को हम -3 पुट कर सकते हैं। तो दोनों पुट कीजिए, a और c की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर उन दोनों की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यूज़ पुट की और आपके पास ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, ठीक है ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, s² + 6 s+6 s+3 एंड s+1 का स्क्वायर, ये क्या है, ये है, यानी कि y का लैप्लेस ये है, आपको निकालना है y, तो ये जो इधर वाला लैप्लेस है उसको उधर लैप्लेस इन्वर्स में ले जाओ, यानी कि आपको इस टर्म का क्या निकालना है, लैप्लेस इन्वर्स। और ये टर्म इक्वल किसके है, इसके, यानी कि इसका लैप्लेस इन्वर्स मतलब इसका लैप्लेस इन्वर्स, सिंपल। तो इसका लैप्लेस इन्वर्स किस चीज़ के इक्वल आ गया, इसने इसका लैप्लेस इन्वर्स ले लिया, तो -3/4 e⁻³ 7/4 e⁻t प्लस 1/2 e⁻t। नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू को पुट कीजिए 2 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे अगर हम, क्योंकि ये हमें पता है, तो इसके अंदर हमने वैल्यू जैसे ही पुट की y की वैल्यू क्या आ गई, ये चीज़ आ गई। एक बार स्टेप्स हमारे रिपीट कर लेते हैं तो सिंपल ही, पर क्लियरिटी हो जाएगी आपको थोड़ी सी और। हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेना। उसके बाद वाई बार वाले टर्म्स को रख लो एक साइड, बिना वाई बार वाले टर्म्स को रख लो एक साइड, फिर निकालो वाई बार की वैल्यू, फिर ले लो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फिर इसको सॉल्व कर लो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके, सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि ये चीज़ इसके इक्वल आ गई ना, तो इसका लैप्लेस इन्वर्स हमें चाहिए, तो इसका मतलब इनका भी लैप्लेस इन्वर्स वो आ गया ये, तो ये चीज़ क्या है, ये y ही तो है, तो इसका मतलब y क्या आ गया, ये आ गया। सारे ही आपको एग्जाम्पल्स हो, क्वेश्चंस हो, सारे ऐसे ही करने हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल हमारा। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। ये कौन सा मेथड है, ट्रांसफॉर्म मेथड। यहाँ पे भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं, वैसे ही करोगे आप। सबसे पहले दोनों साइड लोगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, जो एंड डेरिवेटिव वाली जो मैंने दिखाई थी ना आपको, उसमें पुट कर लेना। अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, n को 4 पुट करोगे, इस चीज़ के अंदर n को 4 पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और इस टाइप से आप सोल्व कर लेंगे। फिर y वाली टर्म्स एक साइड, दूसरी टर्म्स एक साइड, तो y बार की वैल्यू आ गई है। फिर आप जानते हो y इज इक्वल टू, इधर इसका लैप्लेस ये है, तो y क्या हो जाएगा, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ दिस थिंग।
उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको ऐसा लिख सकते हो, फिर इनको जैसे मैंने पहले बताया आपको मल्टीप्लाई करके फिर इसको के पुट कर दो, माइनस के पुट कर दो, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, और मतलब आपका मेन मकसद क्या है, ABCD जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सबकी वैल्यूज़ को निकालना। सारी वैल्यूज़ आ गई तो जो आई ना, आप क्या कर लो, दोनों साइड लैप्लेस इन्वर्स ले लो। आपको पता है अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया है तो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ तो आप इसको रख लोगे एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सबका लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, ये y ही तो है, आंसर आ गया। सिमिलरली थर्ड में ये इन्होंने वैल्यूज क्यों दी हुई है, क्योंकि आपको बीच में रिक्वायर्ड है ये। जैसे इसमें देखना, ये आ गई y"3 @ 0 आ गया, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये पुट कर सकते हो आप इनका यूज़ करके। सिमिलरली फिर यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना। फिर y बार वाले टर्म्स एक साइड, दूसरी टर्म्स एक साइड। अब y बार अगर ये आ गया तो y क्या हो जाएगा, इसका लैप्लेस इन्वर्स। इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अच्छा देखो, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कन्वोल्यूशन थ्योरम से कि अगर आप इसको किन्हीं ऐसे फंक्शंस की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो जिसमें से आपको हर किसी का लैप्लेस इन्वर्स पता है, तो आप कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ कर सकते हो। अब इसने वही कहा कि हमें इसका लैप्लेस इन्वर्स भी पता है जो कि ये होता है, और इसका लैप्लेस इन्वर्स भी पता है, ये तो डायरेक्ट ही है, sin t होता है। ये इसके इक्वल कैसे होता है, देखिए मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। देखो लैप्लेस इसका, सबसे पहले लैप्लेस जब आप निकालोगे कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट आया बाहर, उसके बाद आप क्या करेंगे, sin t का लैप्लेस क्या होता है, 1/s² + 1। फिर यहाँ पे माइनस एज इट इज टी के कोस टी का तो क्या होता है, s/s² + 1। जैसे ही टी के साथ मल्टीप्लाई हुई, एक तो आ जाएगा नेगेटिव और फर्स्ट हो जाएगा डेरिवेटिव। अब सिंपल इसको सोल्व कर लिया मैंने, इसके डेरिवेटिव को u/v फॉर्मूले से। उसके बाद इसको सोल्व कर आके लास्ट में क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/s² + 1 का होल स्क्वायर। और वही इसने बोला था कि इसका लैप्लेस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या है, ये है, ठीक है ना। आप कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ कर लो। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, देखो इसका लैप्लेस इन्वर्स क्या होगा, 0 to t f(u) g(t - u) du। तो आपको f(t) पता है, तो जहाँ t है वहाँ u पुट कर दो, f(u) तो आपको मिल गया। और g(t) क्या है, sin t, तो g(t - u) क्या हो जाएगा, sin t - u। बस उसके बाद तो आपको सिंपल इंटीग्रेशन लगा के और कर देना है इसको सोल्व, मामला ख़त्म। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल के ऊपर। क्या करेंगे, देखो बिना देखिए आप बता सकते हो। पहले क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फिर जो y बार वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड, दूसरी टर्म्स हैं उनको एक साइड, वहाँ से निकलेगी y बार की वैल्यू। अब y बार उस चीज़ के इक्वल है तो y किसके इक्वल हो जाएगा, उस चीज़ के लैप्लेस इन्वर्स के। अब उस चीज़ को या तो कन्वोल्यूशन से या पार्शियल फ्रैक्शन से आप सोल्व करोगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करने के बाद वो इक्वल आ जाएगी, यानी कि वो जो फ्रैक्शन जिसका हमें लैप्लेस इन्वर्स निकालना है वो उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो उसका लैप्लेस इन्वर्स मतलब क्या, इसका लैप्लेस इन्वर्स। और ये क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या, y ही तो है, तो ये जो राइट हैंड साइड में आया ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो देख लेते हैं, पहले लैप्लेस वैल्यू रखी, y को एक साइड, सॉरी y बार को एक साइड, बाकी एक साइड y बार की यहाँ से वैल्यू आ गई, y क्या हो जाएगा, लैप्लेस इन्वर्स इसका। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करके वैल्यूज निकाली, रख दी। अब इसका लैप्लेस इन्वर्स मतलब क्या, इसका लैप्लेस इन्वर्स। अब इसका लैप्लेस इन्वर्स की वैल्यू क्या निकाल लेंगे हम, देखो 1/s² + 1 किसका होता है, sin t का। लेकिन जैसे ही sin t की e⁻t से मल्टीप्लाई हुई, जहाँ s है वहाँ क्या हो जाएगा, s + 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 कॉन्स्टेंट है, उसको तो भारी रखना है हमें। सिमिलरली यहाँ पे 2/3, और ये क्या है 1/2 sin 2t, क्योंकि साइन के अंदर क्या होता है, ये जो टर्म है ना, इसका जो ये जिसका स्क्वायर है वो डिवाइड में भी आती है, आपको पता है ये इसका रीज़न। और क्योंकि हम चैप्टर 5 में कर चुके हैं, तो ये तो बेसिक्स हैं। देखो चैप्टर 5, 6, 7 ये तो बेसिक्स हैं, उनके बिना एक चैप्टर होगा ही नहीं। तो पहले आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो देख लें, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये इसका क्या हो गया, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि sin 2t का क्या होता है 1/2
साइन 2t, लेकिन जैसे ही साइन 2t की पावर माइनस टी के साथ मल्टीप्लाई हुई, जहाँ ऐसा आना चाहिए था वहाँ क्या आ गया, s+1 आ गया, इसीलिए इसका लैप्लेस इन्वर्स हो गया ये, इसका ये। अब ये क्या है, ये y ही तो है, तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सो ये है हमारे सारे एग्जाम्पल्स, 4 के 4 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे आगे शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।